जय श्री राधे राधे मित्रों। शापित द्वीप यक्षिणी का प्रतिशोध। प्राचीन भारत के वनांचलों में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। एक श्रापित द्वीप जहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। यह कहानी है एक साहसी युवक, एक शापित यक्षिणी और एक अधूरी प्रतिज्ञा की। रहस्यमय द्वीप। विक्रमपुर राज्य के पास एक घना वन था, काल वृक्ष वन। कहते हैं उस वन में एक झील के बीचों बीच एक द्वीप स्थित था, यक्षिणी द्वीप। राजकुमार आदित्य, जो कि बेहद साहसी और जिज्ञासु था, ने इस द्वीप की कहानियां बचपन से सुनी थी, किंतु अब जब वह युवराज बन चुका था तो उसकी जिज्ञासा उसे उस द्वीप की सच्चाई जानने को विवश करने लगी। राजा ने चेतावनी दी, वह द्वीप श्रापित है बेटा, वहाँ कभी मत जाना। परंतु युवराज आदित्य ने न मानी। द्वीप की यात्रा। एक रात चुपचाप वह काल वृक्ष वन में घुस गया। उसके साथ केवल एक पुराना तीर कमान और एक अग्नि दीपक था। झील तक पहुँचते पहुँचते अजीब सी हवा चलने लगी और एक नाव अपने आप उसके सामने आ खड़ी हुई। वह चकित हुआ, पर पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं था। जैसे ही वह द्वीप पर पहुंचा, सारा वातावरण अचानक बदल गया। फूल खिले हुए थे, पक्षी गा रहे थे और हवा में मंद सुगंध थी। एक सुंदर युवती वहां खड़ी थी, चमकती आंखें, सुनहरे वस्त्र और मोहक मुस्कान। स्वागत है राजकुमार आदित्य, वह बोली। मैं हूँ यक्षिणी मालिनी। यक्षिणी की कथा। मालिनी उसे एक विशाल प्रासाद में ले गई, जहाँ समय जैसे थम गया हो। आदित्य मंत्र मुग्ध होकर सब देख रहा था। फिर मालिनी बोली, मैं एक यक्षिणी हूँ और यह द्वीप मेरे प्रेम की समाधि है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो मुझे मुक्ति दे सके। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? आदित्य ने पूछा। मालिनी की आंखें नम हो गईं। सदियों पूर्व मैं एक मानव से प्रेम कर बैठी थी, ऋषि वरुण। हमने विवाह का वचन लिया, किंतु देवताओं ने इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे मार डाला और मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई राजा बिना स्वार्थ के प्रेम करके मुझसे विवाह नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकूंगी। परंतु जो भी पुरुष यहाँ आता है, या तो मेरी सुंदरता से भयभीत हो जाता है या लालच में बंध जाता है। आदित्य ने कहा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, परंतु मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ। यदि तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथों है तो मैं तैयार हूँ। श्राप का तोड़। मालिनी मुस्कुराई। तो आओ मेरे साथ, अग्नि के साथ फेरे लो। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजने लगे। परंतु जैसे ही 7वां फेरा पूरा होने वाला था, आदित्य ने एक प्रश्न पूछ लिया, क्या विवाह के बाद मैं अपने राज्य लौट सकूंगा? मालिनी का चेहरा सख्त हो गया। तुमने शर्त तोड़ दी। राजकुमार, मुक्ति बिना स्वार्थ की होती है। अब तुम्हें यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। अग्नि बुझ गई। दीप फिर से अंधकार में डूब गया। आदित्य ने देखा, अब वह सुंदर यक्षिणी एक विकराल रूप में बदल चुकी थी, परंतु वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बस बोली, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, पर मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। तुम्हारा शरीर यहाँ रहेगा, पर आत्मा मुक्त रहेगी। लौटे बिना लौट आना। अगली सुबह काल वृक्ष वन में लोगों ने देखा, झील के किनारे एक युवक ध्यान मुद्रा में बैठा है, परंतु उसकी सांसें नहीं चल रही। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कहते हैं वह राजकुमार आदित्य था,
जिसकी आत्मा आज भी द्वीप की यक्षिणी की प्रतीक्षा में है, उस दिन के लिए जब कोई निष्कलंक प्रेम करने वाला व्यक्ति उस श्राप को तोड़ पाएगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। यदि सहायता करनी है तो बिना किसी प्रतिफल की भावना से करें। पौराणिक कथाएं केवल भूतकाल नहीं बल्कि आत्मा और भावनाओं की भाषा है, जो आज भी हमें सिखाने को तैयार है। बस हमें सुनना आना चाहिए। तो मित्रों, यह आज की हमारी कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।